ये एम्पेयर्स जो है इसका यूनिट है। इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि 1 एम्पेयर किसके इक्वल होता है, यानी 1 एम्पेयर के लिए बेसिकली अगर मैं देखूं तो 1 कूलॉम सेकंड होना चाहिए, यानी 1 कूलॉम 1 सेकंड। यानी अगर एक क्रॉस सेक्शन एरिया में से अगर हम ये क्रॉस सेक्शन एरिया अज्यूम कर रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए गुजरे तो जो करंट होगा वो 1 एम्पेयर होगा। इसी तरीके से अगर मैं दोबारा से ये पिक्चर ड्रॉ करूं एक कंडक्टर की, और उसको हमने बैटरी के एक स्पेसिफिक बैटरी से जोड़ा है और इनका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि V से इंडिकेट कर रहे हैं, और हमने ये देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस के जो यूनिट हैं वो भी वोल्ट्स के होते हैं। तो ये वोल्टेज और वोल्ट्स ये पोटेंशियल डिफरेंस का ही नाम है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब अगर मैं बेसिकली और हमने ये भी देखा है कि जो ई फील्ड है वो फर्दर इक्वल होती है डेल वी के, यानी ये जितना चेंज होगा ग्रेडियंट, इट्स काइंड ऑफ अ डेरिवेटिव मैक्सिमम रेट स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटी इज कॉल्ड ग्रेडियंट। यानी इसको मैं अगर दोबारा से लिखूं, ई जो है हमारे पास डेल वी के इक्वल होता था, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर ये ग्रेडियंट है तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा एक पॉइंट से दूसरे दरमियान के, तो उतना ही ई फील्ड चेंज होगी। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक हमने पहले अपनी क्लासेस में देखा था। अब अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को मैं इंक्रीज करता जाऊँ, जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूँगा यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा होता जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग जो फील्ड जनरेट हो रही है वो भी बढ़ती जाएगी। इससे होगा क्या कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ऑन द चार्ज वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो जो चार्ज है वो तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ज़्यादा है तो जो चार्ज है वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो V के इंक्रीज़ करने से, अगर मैं V को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो I भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यानी इन दोनों के दरमियान एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी एक डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर मैं डायरेक्ट रिलेशन को ख़त्म करूं तो एक कांस्टेंट लगाना होगा जिसे मैं R के नाम से देखता हूं, तो ये एक रिलेशन बन जाता है V=IR, जिसको हम ओहम्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। अब बेसिकली इस ओहम लॉ में V=IR में जो R है बेसिकली अगर आप देखें तो वो हो जाता है V=R। अब ये जो है इक्वल है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के, और I जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस है। ठीक है, तो अब ये देखें कि जो इस इक्वेशन से ये आप देखें कि अगर मैं V को इंक्रीज कर रहा हूँ, यानी इस इक्वेशन को देखें, V को मैं अगर इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, तो R भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन I को मैं अगर इंक्रीज करूँगा और V को मैं सेम रखूँ तो जो R है बेसिकली वो R जो है वो डिक्रीज होगा अगर मैं I को इंक्रीज करूँ। ठीक है, अगर मैं
पोटेंशियल सेम रखूं, यानी यहाँ पे हमने सेटअप ये रखा है कि पोटेंशियल मैंने सेम रखा हुआ है, पोटेंशियल मैंने सेम रखा है, तो R अगर कम होगा तो उसका मतलब है कि I ज़्यादा होगा, और R अगर ज़्यादा होगा तो I जो है वो कम होगा। तो इसका मतलब है कि मटेरियल की जो ये जो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक लिया है, ये बेसिकली मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जिसे हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। इसका नाम है रेजिस्टेंस। और हमने ये देखा है कि जैसे जैसे हम अगर हमने करंट को ज़्यादा बढ़ाना है तो इसका कम होना ज़रूरी है। यानी इसको दूसरे लफ्ज़ों में इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो करंट के फ्लो में रुकावट को हम रेजिस्टेंस का नाम दे सकते हैं। और ये बेसिकली अभी हमने जैसे कहा कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यानी ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इस रेजिस्टेंस बेसिकली क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो ये डिफरेंट अगर हम इसकी देखें तो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। जो रेजिस्टेंस है बेसिकली एक तो लेंथ ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हम कंसीडर कर रहे हैं उस पे डिपेंड कर रही है, तीसरा ये खुद मटेरियल पे भी डिपेंड कर रही होती है कि मटेरियल कौन सा हम चूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम देखें लेंथ के हिसाब से, तो लेट्स से कि हमारे पास सेम वही सेटअप है जो हमने शुरू में देखा था। एक जो लेंथ है लेट्स से L1, और इसी तरीके से एक सेम कंडक्टर है, ये दोनों मटेरियल सेम है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पे, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये भी सेम है, लेकिन जो लेंथ है इस कंडक्टर की और इस कंडक्टर की, दोनों की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने दोनों को पॉजिटिव अप्लाई किया, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। अब चूँकि मैं दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है,